Learners, today we will discuss about adjective. What is adjective? Read the following sentences. Sita is a clever girl. Girl of what kind? मतलब कैसी लड़की है? सीता कैसी लड़की है? I don't like that boy. Which boy? मतलब कौन से लड़के के बारे में बात हो रही है? He gave me 5 mangoes. How many mangoes? मतलब कितने आम हैं? There is little time for preparation. How much time? मतलब कितना समय? In sentence 1, clever shows what kind of girl Sita is. और इन अदर वर्ड्स क्लेवर डिस्क्राइब्स द गर्ल सीता. इसका मतलब है कि जो क्लेवर शब्द है जिसका मतलब हिंदी में होता है चालाक, वो सीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़की चालाक है. इन सेंटेंस 2, दैट पॉइंट्स आउट विच बॉय इज मीन्ड. तो दूसरे वाक्य में ये जानने की कोशिश है कि वो जो लड़का है वो कौन सा लड़का है. इन सेंटेंस 3, 5 shows how many mangoes he gave me. तो तीसरे वाक्य में ये बताया गया है कि उसने मुझे कितने आम दिए. तो यहाँ पे 5 वर्ड्स लिखा गया है, तो ये 5 शो करता है कि कितने आम. इन सेंटेंस 4, लिटिल शोज हाउ मच टाइम देयर इज फॉर प्रिपरेशन. तो यहाँ पे जो चौथे वाक्य में जो लिटिल शब्द है वो ये शो करता है कि हमारे पास तैयारी के लिए कितना समय है. A word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names or to tell the number or quantity is called an adjective. तो इसका मतलब है कि वह शब्द जो किसी भी संज्ञा के बारे में वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है, उसको नोटिस करता है, सूचित करता है कि जो भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई स्थान या कोई वस्तु कैसी है, किस प्रकार की है, उसके बारे में कौन सी विशेषता बताता है, उसकी कौन सी मात्रा बताता है, वो सब क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो सबसे पहले हम वैसे विशेषण के बारे में जानेंगे जो कि क्वालिटी बताते हैं. shows the kind or quality of a person or a thing. तो ऐसे विशेषण जो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एग्जाम्पल, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी. मतलब कोलकाता एक बड़ा शहर है. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. वो क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति है. एंड द सेकेंड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब मात्रा. तो ऐसे विशेषण शब्द जो कि किसी भी मात्रा को व्यक्त करते हैं. शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड. मतलब वो बताते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है. एग्जाम्पल, आई एट सम राइस. मैंने थोड़ा चावल खाया. ही शोड मच पेशेंस. उसने बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाया. एंड थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इसका मतलब कि जो दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है. पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन. जो कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है. एग्जाम्पल, दीज मैंगोज आर सोर. ये जो आम है वो क्या है? खट्टे हैं. उसकी स्थिति को बताते हैं. एंड सेकेंड इज डोंट बी इन सच अ हरी. मतलब कि ऐसी जल्दी में ना रहे. एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण जो कि संख्याओं को दर्शाता है. सोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स. तो ये बताता है कि कितने लोग या कितनी वस्तुएं हैं या फिर कौन से क्रम में वो वस्तुएं रखी गई हैं. एग्जाम्पल, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स. जैसे कि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं. आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स. मैंने तुमको बहुत सी चीज़ें बताई. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और ऑफ 3 काइंड्स. और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. ए, डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स मतलब पूर्ण संख्यावाचक विशेषण. विच डिनोट ऑन एग्जैक्ट नंबर. ऐसे विशेषण जो कि एक निश्चित संख्या को बताते हैं तो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक विशेषण. जैसे उदाहरण के लिए 1, 2, 3 एक्सेट्रा. 1, 2, 3 इत्यादि. दीज आर कॉल्ड कॉर्डिनल्स.
तो ये क्या कहलाते हैं, कार्डिनल्स कहलाते हैं, जबकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो ऑर्डर होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसको हम ऑर्डर में बोलते हैं। अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी एंड एन ऑर्डिनल इज द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। तो जो कार्डिनल होता है वो किसी भी संख्या को बताता है, जबकि जो ऑर्डिनल होता है वो ऑर्डर को बताता है कि कोई भी चीज कौन से क्रम में रखी गई है। एंड बी इज इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक विशेषण, जैसे विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एज, जैसे कि ऐसे विशेषण जो कि किसी भी निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ऑल, मेनी, फ्यू, सम, सेवरल एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए ऑल में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं। मेनी में बहुत सारे हो सकते हैं, फ्यू में कुछ में 1 या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो जहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है। सी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स which refer to each one of a number as example each child should get chocolate every word of it is correct। तो जो समानता को दर्शाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए each child should get chocolate मतलब सभी बच्चों को चॉकलेट मिलनी चाहिए, तो ये क्या है, ये समानता को दर्शाते हैं। every word of it is correct, तो इसका जो प्रत्येक शब्द है वो क्या है, सही है, तो ये समानता को दर्शाते हैं। फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। व्हाट, विच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ऐसे शब्द जिसमें कि व्हाट, विच एंड हुज, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा और हुज मतलब किसका, तो ये जो क्या, किसका, कैसे को दर्शाते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। एग्जाम्पल Whose book is this मतलब यह किताब किसकी है, जो कि हम जनरल बोलचाल की भाषा में डेली यूज करते हैं। Which way shall we go कौन से रास्ते से हमें जाना होगा। What is his name उसका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में पूछते हैं, तो ये कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। Six is emphasizing adjectives. In the given example sentences, the words own and very are used as emphasizing adjectives. तो जो ये विशेषण हैं जो किसी विशेष चीज पे ध्यान देते हैं, और ऐसे होते हैं जिसमें ओन मतलब सेल्फ और वेरी बहुत का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ही इज हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक खुद ही है। तो यहाँ पे अपने सेल्फ को दर्शाता हुआ ये वाक्य है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब जहाँ पर खुद पे ज़्यादा फोकस किया जाए। एंड सेकेंड इज दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग चाहते हैं। तो जहाँ पर किसी वाक्य में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति पे फोकस किया जाता है वो क्या होता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एंड सेवेंथ इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादि बोधक विशेषण। द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो कुछ ऐसे शब्द जो कि कुछ वाक्यों में यूज किए जाते हैं विस्मय आदि बोधक शब्दों के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक विशेषण। एग्जाम्पल व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार है। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऐसे शब्दों को पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। So students, make sure to subscribe and press the bell icon for more study related content from Mithas. If you have any doubt, then you can comment it in the comment section. Thanks for watching.